नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। बच्चे को जन्म के बाद 40 दिनों तक याद रहती है अपने पूर्वजों की बातें। क्या आप जानते हैं ये रहस्य? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और पूर्व जन्म को लेकर भी काफ़ी कुछ वर्णन है। मृत्यु क्या है? क्या पूर्व जन्म भी होता है? क्या मृत्यु के समय काफ़ी दर्द होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? ये ऐसी बातें जिसका जिक्र काफ़ी विस्तार से गरुड़ पुराण में किया गया है। मृत्यु इस समूचे ब्रह्मांड का समय कड़वा सत्य है। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है और क्या हम किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं? क्या इंसान का पूर्व जन्म होता है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमेशा से मानव की रुचि रही है। इन तमाम सवालों को लेकर वैज्ञानिक आधार पर कोई भी ठोस तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन मृत्यु इस समूचे ब्रह्मांड का सबसे कड़वा सत्य है। मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है और क्या हम किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं? क्या इंसान का पूर्व जन्म होता है? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमेशा से मानव की रुचि रही है। इन तमाम सवालों को लेकर वैज्ञानिक आधार पर कोई भी ठोस तथ्य मौजूद नहीं है, इसलिए गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गरुड़ पुराण क्या है। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच संवाद के जरिए धर्म और मानव जीवन को लेकर कई बातें कही गई है। इसमें हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु, उसके बाद अंतिम संस्कार और पूर्व जन्म को लेकर भी काफ़ी कुछ वर्णन है। मृत्यु क्या है? क्या पूर्व जन्म भी होता है? क्या मृत्यु के समय काफ़ी दर्द होता है? मृत्यु के बाद होता है? और मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? ये ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र काफ़ी विस्तार से गरुड़ पुराण में है। कई लोगों में ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इसे पढ़ने पर कोई तरह की जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि मृत्यु से जुड़ी हैरान करने वाली सच्चाई। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने से कुछ घंटे पहले इंसान का पैर ठंडा होने लगता है। जब मृत्यु का सही समय आता है तो मृत्यु के देवता यम आत्मा को राह बताने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यह स्वीकार नहीं कर पाती, अब उसे शरीर से दूर जाना है। आत्मा को कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती रहती है और वह कई बार खुद चिल्लाकर अपनी मौजूदगी का भी एहसास कराने की कोशिश करती है। हालांकि इसे कोई सुन नहीं सकता। धीरे धीरे आत्मा को स्वीकार करना पड़ता है कि उसे अब इस लोक को छोड़ना है। वह कई घंटों तक इस दौरान उसी कमरे या मृत्यु के स्थान पर मौजूद रहती है और अपने शरीर और दूसरे लोगों के क्रियाकलापों को निहारते रहती है। अंतिम संस्कार होने के बावजूद आत्माएं कम से कम 7 दिनों तक उसी घर में रहती है। कई बार वे इस दौरान अपनी उन मनपसंदीदा जगहों जैसे ऑफिस, कोई बगीचा, दुकान आदि जगहों पर भी भ्रमण करने जाती है, जहां उनका मृत्यु से पहले रोज आना जाना था। 7 दिन के बाद आत्मा उस परिवार और इस लोक को छोड़कर परलोक के लिए निकल जाती है। एक गुफा से होकर परलोक का रास्ता। ऐसा कहते हैं कि एक बहुत अंधेरी और बड़ी गुफा है जिससे होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। इसलिए
कहा जाता है कि मृत्यु के पहले 12 दिन बहुत अहम रहते हैं। परिजनों को सभी क्रियाएं बहुत ध्यानपूर्वक और सही तरीके से करना चाहिए। साथ ही आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। गुफा के उस पार प्रकाश से भरपूर एक दूसरी दुनिया नजर आती है और वहीं वह लोक है जहां आत्मा को जाना होता है। इसी दौरान आत्मा की मुलाकात कई बार पूर्वजों से होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में प्रवेश के लिए हर दिशा में एक द्वार बना होता है। कौन सी आत्मा किस द्वार से नगरी में प्रवेश करेगी, यह उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पूर्व दिशा का मार्ग सुखों से युक्त होता है। इस मार्ग से आने वाली आत्माओं को कोई कष्ट नहीं होता। नवजात बच्चों को याद रहती है अपने पूर्व जन्म की बातें। आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और बच्चे का जन्म होता है तो उसे पहले 40 दिनों तक अपने पूर्व जन्म की याद रहती है। वह उसे ही याद कर हंसता है और रोता रहता है। इसके बाद उसकी पूर्व जन्म की स्मृति खत्म होने लगती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।